हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक और एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पिकाजी फूड इंटरनेशनल। ठीक है। अगर आप देखो तो ये इसका बिजनेस सिंपल है, आप लोग भी जानते हो। ये भुजिया, स्नैक्स वगैरह, नमकीन वगैरह जो होते हैं वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। आप अगर आप इनका देखोगे तो काफ़ी सारे टीवी में भी ऐड आते हैं। ठीक है, बीकाजी के नाम से। ठीक है। इनके मेन स्नैक्स जो होते हैं ना, भुजिया, उसमें इनका काफ़ी जो है उनका सबसे ज़्यादा जो है इनका मेन पार्ट जो है वो भुजिया से ही आता है। ठीक है। मेनली इनका भुजिया वाला ही है। ठीक है। सेगमेंट, अगर आप इनका कैपेसिटी वगैरह देखो, इंस्टॉल कैपेसिटी जो है, जो 30 सितंबर 2025 तक का जो मैनेजमेंट ने दिया है, अगर आप भुजिया का देखो तो इनका 57,600 मैट्रिक टन है। ठीक है, कैपेसिटी हम बता रहे हैं। अगर आप इनका नमकीन वाला सेगमेंट से देखोगे तो 1,41,540 मैट्रिक टन है। पैकेज स्वीट देखोगे तो 62,280 मैट्रिक टन है। और इनका वेस्टर्न स्नैक्स जो है वहाँ देखोगे तो 39,300 मैट्रिक टन है। पापड़ देखोगे तो वहाँ से जो है 11,400 मैट्रिक टन है। और इनका अदर से जो है 13,200 मैट्रिक टन कैपेसिटी ये इंस्टॉल कैपेसिटी इंस्टॉल हमने आपको बताया। इनका अगर टोटल देखो तो 3,25,320 मैट्रिक टन है। ठीक है, ये इनका इंस्टॉल कैपेसिटी हमने बताया। अगर आप इनका Q2 का रिज़ल्ट वगैरह देखोगे तो रिज़ल्ट कुछ खास नहीं है। इनका रिज़ल्ट आया 15% से इनका सेल्स ग्रो किया है। ठीक है। ये वॉल्यूम वैल्यू हमने रेवेन्यू जो बताया है वो वैल्यू ग्रोथ बताया। ठीक है। इनका अगर आप अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो वाई लेवल पे 10.8 आई थिंक 11% से वो ग्रो किया है। ठीक है। इनका ग्रॉस मार्जिन देखो तो वो 35% है। एबिट्टा का मार्जिन देखो तो ये 15% है। एंड एबिट्टा का ग्रोथ देखो तो 20% से ग्रो किया। एंड पैट का ग्रोथ देखोगे तो लगभग 13-14% से ग्रो किया है। ठीक है। इन्होंने बीका जी जो है वो इन्होंने एक छोटा कैंपेन चलाया था। कैंपेन का नाम था, जैसे कैंपेन में इन्होंने बताया कि भुजिया हो तो बीका जी, इस तरह का कैंपेन इन्होंने चलाया। और एक पेटीएम कैशबैक ऑफ़र भी इन्होंने जो है वो कैंपेन में इनका जो यूज़ किया, जिससे कि आप 100% कैशबैक मिलेगा पेटीएम से। ठीक है। तो इनका आप देखोगे तो उस जो पेटीएम से जो कैशबैक का ऑफ़र था, वहाँ से यूज़र जो स्कैन किए वहाँ 408K प्लस, ठीक है, यूज़र स्कैन का नंबर है ये, वहाँ से रिडेम्पशन अगर आप देखो तो 18K प्लस है। और रिडेम्पशन रेट देखो तो 4.53 है। ठीक है। इन्होंने कुछ की पार्टनर लीडिंग एसोसिएशन, पार्टनर लीडिंग एसोसिएशन जो है इनके, जैसे KBC हो गया, एंड और भी कुछ फिल्म के साथ इन्होंने लीडिंग एसोसिएशन किया हुआ है। ठीक है। तो अगर आप इनका Q2 का अगर आप इनका कोर बिजनेस परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो इनका वही है। अगर वॉल्यूम टर्म में देखोगे तो वॉल्यूम टर्म में देखो तो इनका जो इनका कोर बिजनेस से जो वॉल्यूम का हिसाब तो टन में आता है, तो जो लास्ट ईयर 39,607 था, जो इस ईयर बढ़ के 43,877 हुआ। ठीक है। अगर आप इनका वॉल्यूम इनका इंक्रीजमेंट अगर आप देखो तो 10 से 11% से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ किया। ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ। और इनका वही वॉल्यूम ग्रोथ में आप इनका कुछ सेगमेंट है, जैसे एथेंटिक, इनका जो स्नैक्स वाला जो है वो 4.6% से ग्रो किया है। पैकेट स्वीट जो है वो देखो तो 32% से ग्रो किया है। वेस्टर्न जो इनका स्नैक्स है वो आई थिंक वो डी ग्रोथ किया है -5.2% से। अब पापड़ जो है वो 10.3% से वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये वॉल्यूम टर्म में आपने बताया इसका ग्रोथ। अगर आप इनका मैनेजमेंट का कमेंट्री देखो तो मैनेजमेंट ने यही बताया है कि अभी जो है इस वाले सेगमेंट अगर ये देखोगे, ये बिजनेस में जो है ये हेडविंड चल रहा है। ठीक है, ये सितंबर वाला जो क्वार्टर था वो उसमें जो है ये हेडविंड चल रहा है। और इनका इनका रीज़न इन्होंने यही बताया है कि ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटर डी स्टॉकिंग अहेड ऑफ GST रेट रिवीजन। इनका जो गवर्नमेंट ने जो GST का जो रेट जो है वो कम किया है, उसके वजह से भी इनके जो है इसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। एंड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटर डी स्टॉकिंग उसके वजह से भी हुआ है। तो इसके वजह से कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि इनका जो अभी सेक्टर में जो ये बिजनेस में जो ये ग्रोथ है
वो अभी जो है वो हेडविंड से है, ठीक है, अभी इसमें ग्रोथ नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक और बताया कि ये जो इम्पैक्ट वगैरह है ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, ठीक है। इनका जो फर्स्ट 2 मंथ में मतलब जो इनका फर्स्ट मतलब क्वार्टर का जो फर्स्ट 2 मंथ जो होगा इसमें आप देखो इसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। और जीएसटी रेट वगैरह जो है इनका ये अपने इंडिया में ही रेट कट हुआ था जिसकी वजह से इनका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। इनका मतलब आउटसाइड इंडिया भी इनका काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया है कि ये जो है ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, ये बिजनेस में जो ये इम्पैक्ट पड़ा है ये जो है शॉर्ट टर्म है, ये आने वाले समय में ये जो है ये ठीक हो जाएगा। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो इनका जो ये वन टाइम जो इम्पैक्ट पड़ा है इनका वो जो है सॉल्टी स्नैक मतलब जो इनका मतलब वो जो मतलब जो सॉल्टी स्नैक्स वाला जो इनका सेगमेंट है वो सिंगल हाई डिजिट से ग्रो किया। सिंगल हाई डिजिट ग्रोथ मतलब होता है जैसे 8-9%, वो सिंगल डिजिट हाई ग्रोथ उसको मैनेजमेंट बोलते हैं, तो वो रेट से जो है वो ग्रो किया है, ठीक है। और इनका जो मतलब आप अगर पोस्ट द पोस्ट अगर आप पोस्ट द ट्रांजिशन देखोगे तो इनका जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज होगा, ठीक है, नॉर्मलाइज हो चुका है। और आने वाले समय में ये जो है एक हेल्दी नंबर जो है सेल्स में जो है एक हेल्दी नंबर दिखाएगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ने यही बताया है कि ये अभी थोड़ा जो है डिमांड थोड़ा कम है, ठीक है, ड्यू टू डिस्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूटर डिस्टॉकिंग एंड जीएसटी रेट, ठीक है। इस वजह से इनका डिमांड में जो है थोड़ा सा कमी आया है, लेकिन इन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, आने वाले समय में ये जो है ये ठीक हो जाएगा। और आने वाले समय में जो इनका जो सेल्स का नंबर जो है वो एक हाई बेस से ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का कमेंट्री रहा है। ये वीडियो ये अगर आप बीकाजी फूड इंटरनेशनल देखोगे तो ये काफ़ी इनका सेल्स का जो नंबर है काफ़ी मतलब कम है, 15-20% से ग्रो कर रहा है, लेकिन इनका आप स्टॉक का प्राइस वगैरह देखो तो ना बढ़ रहा है, मतलब इनका अगर आप फंडामेंटल चेक करोगे तो इनका काफ़ी मतलब इनका जो पी वगैरह काफ़ी हाई पी है। एक हाई पी पे एक लो ग्रोथ लेना मतलब ये मतलब वो कंपनी मतलब एक्चुअली कंपनी जो चलती है ना वो एक अगर हाई पी है और हाई ग्रोथ है तो कंपनी चलेगी, ठीक है। अगर आपको हाई पी में अगर लो ग्रोथ मिलता है तो कंपनी नहीं चलेगी, सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि हाई पी अगर कंपनी अगर हाई पी पे है और उसका ग्रोथ अगर कम है, जैसे हाई पी मतलब मान लो ये 60-70 के पी पे अगर ये कंपनी है मान लो पी है और इसका जो ग्रोथ का नंबर है वो 15% 20% से, तो वो कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि इसमें ग्रोथ ही नहीं है। मार्केट यही देखेगा कि ग्रोथ है नहीं और पी हाई है, तो ये जो है ये सब कंपनी नहीं चलती है, ठीक है। अगर ये सब रहता है तो ये सब कंपनी नहीं चलती है। कंपनी में चाहिए कि अगर इनका डिमांड अगर है, अगर वो हाई पी भी है तो भी अगर उनका ग्रोथ का नंबर अगर हाई है, अगर मान लो एक कंपनी का पी 50 है और वो कंपनी 40-50% से ग्रो कर रही है तो कंपनी ज़रूर चलेगी, ठीक है। तो इस वाले अगर आप देखो तो ये काफ़ी हाई पी पे है स्मॉल कैप ही स्टॉक है लेकिन ये एक हाई पी स्टॉक है और इनका ग्रोथ का नंबर जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये पूरे एफएमसीजी में देखो तो इनका मतलब पूरे एक्चुअली देखा जाए तो पूरे एफएमसीजी में ही डिमांड थोड़ा कम है, सभी कंपनी जो है 15-20% से ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले अगर आप बीकाजी में एक और चीज़ देखो तो इनके ब्रांड एम्बेसडर देखो तो ये शायद अमित जी है, अमिताभ बच्चन है, जो है काफ़ी दिन से जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।